नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैंने आपके सामने सूरह कुरैश को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और इसका तर्जुमा है कि लिइलाफ़ि क़ुरैश के चूँकि कुरैश मानूस हुए, एक तर्जुमा इसका ये है। दूसरा है कि इसलिए कि अल्लाह ने कुरैश के दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी। इसका तर्जुमा ये है। और इलाफ़िहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ़, और ये पहली और दूसरी आयत मिलकर ये मुकम्मल जुमला होता है, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस। कुरैश को किससे मानूस किया गया? सर्दी और गर्मी के मौसमों से, और उल्फत पैदा की तिजारती सफ़र की जाड़े और गर्मी के मौसम में। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, जब ये अल्लाह नेमतें दे कि तुम में मोहब्बत भी पैदा कर दी और तुम्हें खूबर भी कर दिया, तुम्हारे अंदर उल्फत पैदा कर दी कि तुम सर्दियों और गर्मियों के मौसम में तिजारत करो, और इन रास्तों पर तुम्हारे लिए अमन भी कायम कर दिया जिसका आगे ज़िक्र आएगा। इस चीज़ का तकाज़ा क्या है? इस चीज़ का तकाज़ा ये है कि फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, और लिहाजा इन्हें चाहिए कि इस घर के रब यानी कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है उसकी इबादत करें। और क्यों कर कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, क्योंकि जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। ये वो चार चीज़ें हैं, चार आयतें हैं। इसका नाम पहली आयत लिइलाफ़ि क़ुरैश से मख़ूस है, और इसमें ये एक रुकू है, चार आयतें हैं, 17 हरूफ हैं, और 73 जो है इसमें कलमात 17 हरूफ 73 हैं। और ज़माना नज़ूल में सिवाय दो लोगों के अज़हाक और कल्बी, ये इसे मदनी कहते हैं, बाकी तमाम मुफस्सरीन जो हैं वो इसे मक्की कहते हैं, और ये मक्की ही सूरत है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ रब्ब हाज़ल बैत का जो ज़िक्र आया है ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि ये इससे मक्का के मुराद है, और ये मक्का ही में जो है इसका नुज़ूल हुआ। और मैंने इससे पहले सूरह फ़ील की जो तफसीर बयान की थी, इसका और सूरह कुरैश का चूली दामन का साथ है, और इसमें उसका भी ज़िक्र आएगा जिस तरह वहाँ अब्रहा का ज़िक्र आया, असहाबुल फ़ील का ज़िक्र आया, यहाँ भी उससे मुराद यही है। थोड़ा सा मैं इसका ज़िक्र करूँगा यहाँ भी। तो इससे और इसका जो मज़मून है, क्योंकि मैंने जिस अर्ज़ किया कि सूरह फ़ील से जुड़ा हुआ है, और
इन दोनों सूरतों के दरमियान इसी मुनासिबत से जो माहिर सल्फ हैं उनमें से बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक ही सूरत है, और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनका जो मुसहफ़ था उसमें ये दोनों सूरतें अलग अलग हैं, बल्कि इकट्ठी हैं, और इसके साथ बिस्मिल्लाह भी इस बीच में नहीं है। और एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों सूरतों को मिलाकर बग़ैर बिस्मिल्लाह के जो है तिलावत की थी, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान को इकट्ठा किया था और सैकड़ों सहाबा ने, क्योंकि ये किसी ने चमड़े पे लिखा हुआ था, किसी ने हड्डियों पे लिखा हुआ था, किसी ने कागज़ों पर लिखा हुआ था, किसी ने ज़ुबानी याद किया हुआ था, ये कुरान का मौजज़ा है बेसिकली। और उसमें जब जो सारा कुरान इकट्ठा हुआ तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इसे तमाम जो है बलाद इस्लाम शहरों को जो मुंतकिल किया, उसमें सूरह फ़ील अलग है, सूरह कुरैश अलग है, तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग सूरतें हैं। और अब आता है इसका तारीख़ी पस मंज़र। इसमें जो कहा गया है कुरैश के बारे में कि हमने कुरैश को मानूस कर दिया, इनके अंदर उल्फत पैदा कर दी, इन उल्फत की वजह से ये तिजारत करने लगे। शाम जो सर्द इलाका था गर्मियों में, और यमन जो था वो गर्म इलाका था यहाँ सर्दियों में। तो यहाँ हम सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि ये कुरैश जो कबीला है इससे मुराद क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में पैदा हुए। तो इस पस मंज़र को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से लेके अदनान तक है, इसमें तकरीबन 21 लोग आते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है अदनान से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आते हैं, और जो तीसरा हिस्सा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक ये आते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये तकरीबन कोई 81 से ज़्यादा ये नस्ब बनता है आदम अलैहिस्सलाम तक। और इस रवायत में जो है कि फ़हर बिन मालिक जो हैं इन्हीं का लब कुरैश था, इसी से ये कुरैश मशहूर हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले में पैदा हुए। और मैं वो आपको सिर्फ वो पहला हिस्सा जो है 21 लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम वैसे शैबा था, ये आप सल्लम के दादा थे। बिन हाशिम इनका नाम अमरो था, बिन अब्द मनाफ इनका नाम मुगीरा था, बिन कुसई इनका नाम जैद था वैसे, बिन कल्लाब बिन मर्रा, बिन काब बिन लोई, बिन गालिब बिन फ़हर इनका लक़ब कुरैश था, बिन मालिक बिन नज़र, बिन कनाना, बिन खुज़ैमा, बिन मुदरका, बिन इलियास, बिन मुज़र, बिन नज़ार, बिन मुअद, बिन अदनान, ये 21 लोग बनते हैं। और यही है, और कनाना ही से कुरैश का कबीला जो है वो वजूद में आया। फिर कुरैश में मुख्तलिफ शाखों में ये तकसीम हो गए। जो मशहूर हैं मैं उनका आपको नाम इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो कबीला उसमें था जमा, सहम, अदी, मखजूम, तैम, ज़ोहरा और कुसै बिन कलाब के ख़ानदान। और कुसै बिन कलाब इनके 3 बेटे थे, अब्द मनाफ, अब्दुद्दार और असद बिन अब्दुल उज़ा। इनमें से अब्द मनाफ के आगे 4 बेटे थे। एक का नाम था हाशिम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। बिन मुत्तलिब, बिन नौफल, और अब्द शम्स, ये 4 भाई थे, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल और अब्द शम्स। इनको चारों आपको नाम याद नहीं, आगे इनका मैं इंशाअल्लाह फिर जिक्र करूँगा।
इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। सही मुस्लिम की और तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को मुंतखब फरमाया और किनाना की नस्ल से कुरैश को इंतखाब फरमाया और फिर कुरैश में से बनु हाशिम को इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और एक और हदीस है जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब खल्क की तकसीम की तो मुझे सबसे अच्छे ग्रोह में, देखिए ये ग्रोह का जिक्र जो है बेसिकली कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनके दो बेटे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से है यकूब अलैहिस्सलाम और आगे हज़रत मूसा और यहया ईसा, यहाँ तक ये पूरे नबियों की लड़ी एक चलती है। ये एक ग्रोह है। दूसरा ग्रोह जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, इस लड़ी में सिर्फ आप सबसे भी ज़ात मुबारक जो है वो तशरीफ़ लाई दुनिया में। तो आप समझें कि ये जो ग्रोह है ये बेहतरीन ग्रोह है दोनों में से। और फिर अल्लाह ताला ने जो है कबाइल को चुना तो मेरा कबीला सबसे बेहतर। फिर मेरे रब ने जिस घर को चुना वो मेरा घर था, वो सबसे बेहतरीन था, लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ। अच्छा, ये जो कबीला था ना, ये तितर बितर था, मक्का के कुर्बो जवार में भूख अफलास का शिकार था और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी इसकी। और मैंने इस तरह किया कि कुसै बिन कलाब इस ख़ानदान में आए, इसने अपने सारे कबीले को जहाँ जहाँ थे मक्का में आबाद किया और फिर मक्का की सहूलियत मतवली बने और फिर इन्होंने जो हाजी आते थे उनकी खिदमत की और इस तरह इनका पूरे अरब में एक मकाम बन गया, इज्जत और तौक़ीर इनकी होने लगी। और क्योंकि जब इन्होंने सारे कबीले अपने से कुरैश के उन्होंने इकट्ठा किया था, इसलिए हज़रत कुसै बिन कलाब को मुजम्मे भी कहते हैं, जमा करने वाले। इन्होंने सारे कबीलों को जमा किया था और इसी ने अपनी आला जहानत और तदब्बुर से एक शहरी यानी कि एक शहर की बुनियाद रखी। मक्का की मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जहाँ से जो हाजी आते थे फिर उनकी जो है उनको पानी पिलाना, खाने खिलाना, और इन्हीं की औलाद में से जो आप समझे जो परदादा थे हज़रत हाशिम जो थे, ये हाजियों को शोरबे में रोटी भिगो कर खिलाया करते थे, इसलिए इन्हें हाशिम कहते हैं कि यानी कि सालन में भिगोई रोटियां खिलाने वाला। आजकल भी हमारी बूढ़ी औरतें जो हैं जिनके दांत कम हो जाते हैं, और अल्लाह बख्शे मेरी जो परदादी थी वो इसी तरह शोरबे में रोटी भिगो कर लेती थी, और ये आदत मुझे आज तक है कि घर में कोई शोरबा हो या कोई मसूर की दाल पतली बने हो तो मैं गरम रोटी को तोड़कर उसमें डालता हूँ और फिर खाएं, और यकीन जानिए ये वो मज़ा होता है कि शायद किसी और जगह आपको नहीं मिल पाता, एक अलग ही टेस्ट। तो ये वो इस वजह से उसका नाम ही उनका हाशिम पड़ गया। और फिर इनके जो बेटे थे दो ज़्यादा कुसै के, एक अब्द मनाफ और अब्दुद्दार, इन्होंने अपने जो सारे मुनासिब थे जो मक्का के वो तकसीम कर लिया, लेकिन जो अब्द मनाफ था ये ज़्यादा मशहूर हुए। और इसी के जो चार बेटे हैं, हाशिम जो है, मुतलिब, अब्दुल शम्स और नौफल, और यही जो है इन्होंने ज़्यादा नामवरी कमाई है क्योंकि, और इसमें जो है इन्होंने सारे अरब में तिजारत को जो है प्रमोट किया। तो मक्का में सबसे जो अमीर कबीला था वो ये कुरैश का कबीला था।
क्योंकि ये तिजारत करते थे इधर से मक्का से शाम, मिस्र और जुनूब की जानिब यमन और साथ बैर अहमर के साथ हबशा है उस साइड, और मशरिक़ की जानिब जो है ये जिसे बिलाद मशरिक़ भी कहते हैं, बिलाद शहर को कहते हैं, और ये इधर खलीज बंगाल और मशरिक़ ये इंडिया तक जो है ये फैला हुआ था तिजारत का सिलसिला। तो इस तरह जो है ये तमाम, और इन्होंने फिर अपने कबीले वालों को भी जो ये माल जो लेकर जाते थे और माल यहाँ वाला माल उधर ले जाते थे, यानी कि यमन से जो हबशा से इधर से माल आता था कुछ यहाँ के लोग ख़रीद लेते थे और कुछ ये शाम की जानिब या मशरिक़ की जानिब ले जाते थे, और आते हुए वहाँ से माल ले आते थे और रास्ते में फ़रोख्त करते चले जाते थे, और कुछ आगे जो यहाँ जो है, और ये सारा जो पैसा होता था मुनाफे का ये सब में बराबर तकसीम कर देते थे, क्योंकि सबकी रकमें इसमें लगी होती थी। और यही वो चीज़ है, और इनको रास्ते में कोई ख़तरा भी नहीं होता था। उस वक्त कोई काफ़िला अमन के साथ नहीं गुजर पाता था दूसरे कबीलों से, क्योंकि ये हरम पाक के मतवल्ली थे और लोगों के दरमियान इनके बड़ी इज्जत थी, इसलिए कोई कबीला इन पर हमला आवर नहीं होता था। और बाकी कबीले दूसरों से जो वो टैक्स वसूल करते थे, ये आजकल ही वही सिस्टम चल रहा है टैक्स का, इनसे टैक्स भी कोई नहीं लेता था। रवायत में आता है कि कभी कोई एक जो है मक्की या हरमी बंदा कहीं मिल जाता किसी को, उसको को हमला आवर होते तो वो इतना ही कह देता कि मैं मक्की हूँ, मैं हरमी हूँ, और फिर वो उसे छोड़ देते थे। और इस कबीले को जब ये जाता था, और वो कबीले क्योंकि वो रास्ते बड़े मुश्किल हुआ करते थे, तो वो अपने कुछ लोग जिसे बदरका कहते हैं, गाइड जिसे कहते हैं, वो इनके साथ लगा देते थे। और यही वो चीज़ है बेसिकली। तो हज़रत हाशिम जो ये बड़े समझदार थे, इन्होंने फिर कुर्बो जवार में अपने चारों भाइयों को इस तजारत के सिलसिले में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, हज़रत हाशिम जो थे ये इन्होंने जो है गस्सानी ये यानी कि शाम का इलाका, इनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए। और हबश के बादशाह से अब्द शम्स ने, ये मक्का से मगरिबी जानिब जो है बैर अहमर के साथ हबशा, और जिसे अफ्रीका भी कहते हैं, एथोपिया भी कहते हैं, इब्न सीनिया भी कहने, जो मर्जी कह लीजिए इसे। और इसी तरह जो यमन था जुनूब में, वहाँ मुतलब का जो तीसरा भाई वो गया, और ये फारस जो है ईरान जो मशरिक़ की जानिब है, यहाँ नौफल भेजा। अब ये वो कुर्बो जवार में चारों तरफ ऐसी थी कि हर मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात थे, और इसी वजह से इन चारों भाइयों को मुताजरीन भी कहा जाता है, यानी कि तिजारत पेशा। और अल्लाह तबारक ताला ने तिजारत में ही जो है ये टोटल अगर 100% हो जाए तो 90% अल्लाह ने रिज़्क़ जो है तिजारत में रखा है। ये 10% है मुलाज़मत में जो है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ कबीलों में अपनों में मोहब्बत और उल्फत पैदा की, इसे असहाबुल इलाफ भी कहते हैं। जो पहला लफ्ज़ नहीं है ले इलाफ, उसका मतलब भी उल्फत है। और क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ कबाइल में अपने जो कुरैश के थे उनमें मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी और एक कर दिया, तो इसलिए इन्हें असहाबुल इलाफ भी कहते हैं। अब इस कारोबार की वजह से ये तमाम मैंने सर्च किया, कुर्ब जवार में इनकी तिजारत फैल गई और ये मालो अतबार से भी सबसे बढ़कर हो गए। और ये मक्का जो था इस जज़ीरा अरब में सबसे बड़ा जो तिजारत का मरकज़ बन गया। और इसके बाद हाशिम ने अपने तमाम कबीलों को कहा कि आप तिजारत किए, और ये फिर इन्होंने बहर अहमर की जो मशरक़ी बंदरगाहें हैं, ये सारा जो अफ्रीका है, हबशा है, और इनसे माल उठाते उसे शाम और मिस्र और बाकी जगह जो है ले जाते। और इसी तरह जो है यमन की बंदरगाह जो जुनूब की जानिब से वहाँ पहुँचाते और वहाँ का माल बाकी जगह पर। इससे हुआ क्या कि ये इसके अलावा जब ये इराक़ जाते थे ना, तो वहाँ से ये रस्मुल ख़त भी लेकर आए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब कुरान का नुज़ूल हुआ तो उसी रस्मुल ख़त में जो है वो कुरान लिखा गया। जो आज मेरे और आपके सामने कुरान है वो उसी रस्मुल ख़त जो है जो वहाँ इराक़ के इलाके में जो है मुरव्वजा था।
और अरब के लोग ये तमाम लोगों से पढ़े लिखे भी थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरैश लोगों के लीडर हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की रवायत है बेकी में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहले अरब की सरदारी कबीला हमीर, ये वो यमन का इलाका है जिसे सबाई कौम भी कहते हैं, इसे हमीर भी कहते हैं, इसकी सी सरदारी, ये बहुत अमीर थे। इन्होंने बंद बनाए हुए थे, बागात थे, और ये पूरे इलाके में इनका तूती बोलता था। और वही मलका सबा इसी इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका जो है तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवाया था ना, और वो बाद में ईमान ले आई थी। और ये वही इलाका है, इन्हें सबाई कौम भी कहते हैं, हमीरा कौम भी कहते हैं, और यमनी भी जो है, ये थे वो सारे जो है। तो लिहाजा अल्लाह ने इनके जो है सरदारी कबीला हमीर से लेकर अल्लाह ताला ने वो उनसे सल्ब करके कुरैश को दे दी, क्योंकि वो लोग जो थे सबसे अमीर थे इस दुनिया में। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, इस दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए, अल्लाह से दूर हो गए, तो अल्लाह ने फिर वो बंद तोड़ दिया, और वो जो सारे बागात और हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई। और ये लोग फिर यहाँ से तितर बितर हो गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया जो है। ये अल्लाह की सुन्नत है, जब अल्लाह को भुला दिया जाता है तो मेरा रब भी उस कौम को भुला देता है। और इन कबीलों को क्योंकि मैंने सर्च किया कि अमन बहुत था, सुकून था, इन्हें कोई ख़तरा नहीं होता था कि वो इन्हें रास्ते में कोई जो है लूट लेगा, कोई टैक्स अदा करेगा, बल्कि इनकी इज्जत और तौक़ीर वो करते थे, अपने जो साथी साथ भेज देते थे। और यही वो चीज़ है बेसिकली, इसका भी तकाजा क्या है, यही अल्लाह ने फरमाया ना कि जब हमने तुम्हें मानूस कर दिया, कुरैश को इकट्ठा कर दिया, आपस में मोहब्बत डाल दी, और तुम्हारे लिए वो इलाके पुरअमन कर दिए सर्दियों और गर्मियों के, तो फिर तुम्हारा क्या हक क्या बनता है कि इस अल्लाह के घर वाले की, यानी कि अल्लाह की इबादत करो, जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। लेकिन इंसान जो है बड़ा खुदगर्ज है, जब इसे अल्लाह दे देता है तो फिर अल्लाह को ये भूल जाता है। और यही वो चीज़ है बेसिकली। अब हम आते हैं, ये पस मंज़र था। अब मैं कोशिश करूँगा एक एक आयत को मुख्तसरन उसकी मैं आपके सामने तशरीह रख दूँ कि लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ, कि जो कि कुरैश मानूस हुए, या कह लीजिए इसलिए कि अल्लाह ने कुरैश के दिलों में मोहब्बत डाल दी, यानी जाड़े और गर्मी के जो है इन मौसमों से वो मानूस हो गए। और ये उल्फत जो है ये तजारती सफ़र की जाड़े और गर्मी के मौसम में, इस लिहाज से लिइलाफ़ि कुरैश जो है इलाफ अलफ से है, इसी से हमारे उर्दू ज़बान में उल्फत भी इसी से है, मोहब्बत, रवादारी, जुड़ना, इसी लफ्ज़ से है उर्दू में भी। और इलाफ से पहले जो है ली इलाफ लाम पहले आया है। इसके मुतालिक अरबी ज़बान के बाज़ माहिरीन ने यह राय ज़ाहिर की है कि ये अरबी मुहावरे के मुताबिक ताज्जुब की, यानी कि ये ताज्जुब इसलिए जब अल्लाह तबारक तआला ने इतनी इन पर मेहरबानी की, तो ताज्जुब है कि ये अल्लाह के करीब नहीं हो रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। और बाद जो है अरबी दानों ने कहा कि इसका ताल्लुक अगली आयत से फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, कि ताज्जुब है ये अपने रब की इबादत नहीं करते, अल्लाह ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी। और यही वो चीज़ है बेसिकली। और इन पर कितना अल्लाह का एहसान हुआ कि इनफरादी, अब देखिए जो इंसान की जो है इनफरादी और इज्तिमाई वो ज़रूरियात क्या हैं, मैं मुख्तसरन ये बयान करता हूँ ज़रा। अब देखिए इसमें सबसे पहले इंसान के लिए ग़िज़ा होती है जिसके बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, और दूसरा है कि कपड़ा उसके बगैर ज़ाहिर जो मौसम की शिद्दत है उससे नहीं बचा जा सकता, और हया के तकाज़ों को भी पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर लिबास मुकम्मल नहीं है। तीसरा है कि घर की छत होनी चाहिए, उसके बगैर आसूदा और महज़ब ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और
कहीं आने जाने के लिए सवारी होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन सब का ताल्लुक जो है वो कसब से और इक्तिसाब से है, कि वसाइल से है, यानी जिन ज़रियों से कमाई की जा सकती है। और ये ज़रूरतें जो है, ज़ाहिर इंसान कमाता है तो सबसे पहले अपनी खुराक का इंतज़ाम करता है, फिर कपड़ों का, फिर अपने सवारी का, अपने घर का। तो दूसरी चीज़ ये है कि घर, शहर और मुल्क में अमन हो। आप जितना मर्जी कमा रहे हों, लेकिन आप चार दीवारी में महफूज नहीं हैं, आप अपने शहर में महफूज नहीं है, आप अपने मुल्क में महफूज नहीं है, तो ये जो पैसा है, ये रिज्क है, ये किसी काम नहीं आता, हर वक्त धड़का लगा रहता है। ये बताने का मकसद ये है कि ये कुरैश के वो लोग थे कि जो रिज्क भी कमा रहे थे, लेकिन उनको कोई धड़का ऐसा नहीं था। पूरे अरब में उनकी इज्जत थी, हर कोई उनको चाहता था, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। बतलाना ये मकसूद है इस आया मुबारका में, और यही वो चीज़ है बेसिकली। और मक्का और दीगर शहर जो हैं, इन दोनों चीज़ों का फुकदान था पूरे माशरे में। एक अफरा तफरी थी, अनारकी का था कि जो बाहर गया पता नहीं उसने सही सलामत वापस आना कि नहीं आना। अगर कोई सामान लेकर गया है, पता नहीं सामान के साथ साथ वापस आना है कि उसकी लाश वापस आनी है। ये हमारे मुल्क में भी कुछ अर्सा जो है वो कराची के जब हालात थे ऐसे ही थे, और तमाम लोगों ने वहाँ से कूच करके अपनी फैक्ट्रियाँ जो है यहाँ पंजाब इधर इधर लगाई। और इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो ये दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक ताला से कि अहले मक्का को दोनों नेमतें अता फरमा, और हुसूल रिज़्क़ के लिए अल्लाह ने उनके दिल में तिजारत का शौक़ पैदा हुआ, और लंबे लंबे सफ़रों से उसे मानूस कर दिया। ये हज़ारों मील का सफ़र हुआ करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे तमाम ममालिक की दौलत उनके शहरों में जमा हो गई, और हर तरह का फल और गल्ला वहाँ पहुँचने लगा, और दौलत की फरावानी हो गई। गुर्बत कम होती गई, अमारत बढ़ती चली गई। लेकिन इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी मुल्क के अंदर बदअमनी। अल्लाह ताला ने कुरैश पर यह एहसान किया कि बैतुल्लाह की तौलियत के इनके मुतवल्ली बनाया उन्हें, और हजाज की खिदमत की वजह से तमाम अरब जैसे उनका एहतराम पैदा कर दिया। और अशर हराम जो 4 महीने हैं, जिसमें तो उसके अलावा भी इनके लिए 8 महीने वो भी जो है वो अशर हरम जैसे थे कि इनको कोई नहीं पूछता था, और चूँकि रास्ते लूट लिए जाते थे, और बैतुल्लाह के एहतराम की वजह से कुरैश के काफिर पर कोई हाथ डालने की जरूरत नहीं करता था। तो ये तमाम जब नेमतें अल्लाह ने दी, तो फिर अल्लाह ने अगली आयत में ये कहा कि फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत। तो फिर किस चीज़ का तकाजा क्या है कि इस जो है कि इस घर के रब की जो है इबादत करें, और ये इतना एहसान अजीम जो उन पर किया, इसका तकाजा ये था कि उस घर के रब की इबादत करें। देखिए जब अबरहा ने हमला किया, ये है वो ताल्लुक़ सूरह फील के साथ। 60,000 फौजी वो लेकर आया, साथ वो 9 हाथी और 13 हाथी, जो सबसे बड़ा हाथी उसका नाम महमूद था, और वो इस मक्का को ढाने के लिए आया था। और अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये उसे मिलने गए, इसके भी 200 ऊँट को पकड़ के ले गए थे। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि मेरे ऊँट मुझे वापस कर दीजिए। उसने कहा तुम्हें अपनी ऊँटों की पड़ी हुई है, मैं तुम्हारे रब का घर ढाने आया हूँ। उसने कहा ये ऊँट मेरे हैं, इसे मेरे हवाले कर दीजिए, वो घर मेरे रब का है, वो उसी खुद ही हिफाजत करेगा। और ये गए, इन्होंने सारे अपने बाल बच्चे पहाड़ों पर चढ़ा दिए, और तमाम लोगों ने मक्का का जो दरवाज़ा है उसका कुंडा पकड़कर सब ने दुआ की कि ऐ रब हमें बचा ले इस अबरहा की तबाही से, और अपने घर को भी बचा ले। और देखिए यहाँ 360 बुत मक्का के अंदर पड़े हुए थे खाना काबा में, उन्हें नहीं पुकारा इन्होंने, रब को ही पुकारा। और ये आप जब कुरान का मुताला करते हैं, जगह जगह आपको ये दिखाई देता है, जब किसी ये मुसीबत में पड़ जाएं, किसी भंवर में, किसी तूफान में, ये अपने रब को ही पुकारते थे उस वक्त भी। और जब उससे फारिग हो जाते थे, बच जाते थे, तो उन्हीं आस्थानों पे, लात उज़ा पे, वहीं जाके बकरे ढाते थे।
ये इंसान की जो है वो खसलत है बेसिकली। जब फंसा होता है तो रब को पुकारता है, और जब उससे बच जाता है तो फिर ऐसी जगह आस्थानों पर जाकर बकरे और यूँ फलां चीज़ें कुर्बान करता है कि ये तेरे सदके हम बच गए। फिर अपने रब को भूल जाता है। वो रब जो इनकी शहरत के हमारी करीब है, उसे नहीं पुकारता, उसका शुक्र नहीं अदा करता। वो ऐसे लोगों का शुक्र अदा करता है ना जो सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना मदद कर सकते हैं, ना नुकसान कर सकते हैं। तो अल्लाह ने इनको बचाया। तो इन्होंने 7 साल तक, रवायत में ये आता है कि 7 साल तक इन्होंने इन बुतों की पूजा नहीं की, सिर्फ रब की इबादत करते रहे। और 7 साल के बाद फिर वही जो इंसान की शिश में शामिल है, फिर वही रब को छोड़कर उन्हीं बुतों को, जो हाथ के बनाए हुए बुत, उन्हीं की में पूजा, उसी से हाजात जो है। और फिर अल्लाह ने फरमाया आखिरी आयत, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, और हमने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया, फिर भी ये नहीं पहचाना अपने रब को। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इनके, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दर खोल दिए पूरे अरब में। और मैं मुख्तसर करता हूँ कि ये वो दुआ थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो हर्फ बहर पूरी हुई, वइस्काला इब्राहीम रब्बिज अल हाज़ा बलदा हाज़ल बलदा आमिनौ वज्नुब्नी व बनिया अन्नाबुदुल अस्नाम। ये सूरह इब्राहीम की 35 नंबर आयत है। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर मक्का को अमन का शहर बना दे। ये हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है ये दुआ थी, और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। ये दुआ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अमन तो दे दिया, लेकिन वो जो दुआ थी बुत परस्ती से बचा, के लिए बुत परस्ती से ना बच सके। अगला सुनिए, वही सूरह इब्राहीम में है कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बातिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदातम मिनन्नास तहवी अलैहिम व रज़क़ुहुम मिन समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये देखिए वो जो दुआ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, के परवरदिगार मैंने एक आबो गया में, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ खाना काबा, उस वक्त तो रेत का टीला ही था, दबा हुआ था, बीवी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, 2 लोगों को यहाँ एक दरख्त था उसके नीचे छोड़ गए थे, अल्लाह के हवाले करके थे। एक खजूर का था तोशा, और एक पानी का मशकीज़ा था। ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह ये मैंने कुर्बानी के मौजू पे ये सारा डिटेल बताया था। और आबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू इनके दिलों को मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दें, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। अब देखिए हम यहाँ फल खाते हैं ना, आजकल आम है, अंगूर है, आड़ू है, इस तरह का है। और आप ज़रा मक्का जाएं, 12 महीने हर फल आपको मिलेगा, उसमें गर्मी सर्दी कोई उसका नहीं है। 12 महीने दुनिया के तमाम फल वहाँ मिलते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। एक अमन वहाँ दिया, अल्लाह का वो घर, और दूसरा तमाम फल जो हैं जिस मौसम में चले जाएं, दुकान पे जाएं आपको हर फल मिलेगा। आपको सर्दियों में मैंगो मिलेंगे, गर्मियों में आपको किन्नू मिल जाएंगे। ये है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। और सूरह कसस की एक दुआ है कि अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून। अल्लाहु अकबर। क्या ये वाक़या नहीं है
कि हमने एक पुरअमन हरम को उनके लिए जाए क़याम बना दिया और जिसकी तरफ हर तरह के सम्राट खींचे चले आते हैं, ये कुरान कह रहा है, और हमारी तरफ से रिज़्क़ के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। और सूरह अनकबूत में फरमाया अवलम यरो अन्ना जअलना हरमन आमिना युतखत्तफुन नास मिन हौलिहिम, ये वही जिक्र आ गया। क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया, हालांकि इनके गिरदोपेश लोग उचक लिए जाते थे, यानी कि लोग उठा के ले जाते थे, कत्ल कर देते थे, लेकिन इन्हें नहीं, कुरैश को नहीं। ये कितनी बड़ी नेमत है, कुरान कह रहा है सूरह अनकबूत पे जो है। और लेकिन यानी कि शहर मक्का को, जिसके दामन में उन्हें कमाल दर्जे का अमन मुयस्सर था, कहीं किसी लात हुबल उज़ा ने यह हरम नहीं बनाया था, ये अल्लाह ने बनवाया था। ये किसी देवता देवी की कुदरत नहीं थी कि 2500 साल से अरबों की जो है इंतहाई बदअमनी के माहौल में अल्लाह ने उनको अमन दिया, तमाम फितनों से फसादों से महफूज रखा। उसकी हुर्मत को बरकरार रखने वाले हम ना थे तो कौन था। अल्लाह ने अपने इस काबे को अबराह पर अबाबील भेजे, जो अपनी चोंच में एक पत्थर लाते थे, अपने पंजों में एक एक, और जब वो पत्थर गिरता था, छोटा सा कंकर, उनकी खुद जो ये सर पे बांधी जाती है, लोहे की होती है टोपी और ज़िरा, और ये इसको चीरती हुई, जिस्म को चीरती हुई ज़मीन में जो है वो धंस जाती थी, और उनकी जो है खारिश होती थी, और पहले उनकी जिल्द उतर जाती थी, फिर बोटियाँ उतर जाती थी, और उनकी हड्डियाँ रेजा रेजा हो जाती थी। और अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस हो। ये मेरा रब है जो चाहे करता है। और अल्लाह तबारक ताला ने इस क़यामत तक एक ही दफ़ा अपने काबा की हिफाजत की है, आइंदा कभी नहीं करनी। इसी को यजीद ने इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, बदबख्त ने। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। और आप सल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक एक काला हबशी पतली टांगों वाला क़यामत के करीब इसकी ईंट से ईंट बजा देगा। वहाँ अल्लाह ने अबाबील भेजेगा। ये आप और मैंने हिफाजत करनी है फिजिकली, लेकिन आज मेरे और आप में जिहाद नामी चीज़ गुम होकर रह गई है। हमें मौत से डर लगना शुरू हो गया है, तो लिहाजा फिर जो जलील और रुसवाई हमारे मुकद्दर में आनी है वो आ चुकी है। आज हम 1.5 अरब से ज़्यादा होने के बावजूद भी एक तिनके से हल्के क्यों कर हैं कि हमारे दिल में जिंदगी से मोहब्बत पैदा हो गई है, इस दुनिया से मोहब्बत पैदा हो गई है। हमने मरना जो है वो हमें खौफ आता है, जहाज से हम जी चुराने लगे हैं, तो फिर अल्लाह ने हमें जलील और रुसवा कर दिया। अब भी अगर हम इस कुरान को थाम लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना को थाम लें, इस जहाद को थाम लें, तो यकीन जानिए हम फिर औज सुरैया पर पहुंच सकते हैं। फिर हमारी दहशत जो है इस सारी दुनिया में फैल सकती है। न जाने वो जब वक्त कब आएगा, वो उस वक्त आएगा जब हम अपने दिलों को तब फेरेंगे, हम नियत करेंगे तो मेरा रब फेर देगा। हमारे तमाम दिल मेरे रब की उंगलियों के दरमियान हुआ करते हैं। जिसका दिल चाहता है वो राइट साइड को कर देता है, जिसका चाहता है वो बाएं साइड कर देता है, और वो उसका करता है जो नेक राह इख्तियार करना चाहता है, जो कल्बे सलीम वाला होता है, जो नेकी करना चाहता है, अल्लाह उसका दिल यूं फेर देता है इस साइड, और जो गुनाहगारी में आगे जाना चाहता है अल्लाह उसका दिल यूं फेर देता है, जा दफा हो, इतना ही लगा रहे थे। और यही चीज़ है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि, और दूसरा ही मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी दुश्मन का खतरा है, भूख अफलास है, तंगी है, ये सूरह कुरैश की रोज़ाना तिलावत कीजिए। मुझे 100% अपने रब से उम्मीद है। ये बहुत सारी बुजुर्गों ने बतलाया, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, बहुत लंबी फहरिस्त है, कि अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरह मुबारका में इतनी बरकत दे दी है। आपको दुश्मन का खौफ है, तंगदस्ती है, जो भी मसला है, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें और फ़राइज़ की अदायगी करें, और यकीन के साथ अपने रब से मांगिए तो मेरा रब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन व मा इल्ला बिल्लाह।